सोचो एक पल, कोई इंसान तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। इंसल्ट्स, प्रोवोकेशंस, मैनिपुलेशन, सब कुछ फेंक रहा है तुम्हारे ऊपर। और तुम बस गायब हो जाते हो उसकी रियलिटी से। फिजिकली नहीं, साइकोलॉजिकली। यही है कंट्रोल का सबसे डार्क फॉर्म, जिसे वायलेंस की जरूरत नहीं, जो अंदर से डिस्ट्रॉय करता है। वेलकम टू ह्यूमन साइकोलॉजी की शैडो साइड, जहां तुम्हारी साइलेंस बन जाती है उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझेंगे। किसी को इग्नोर करना पैसिव एक्ट नहीं है, ये है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, तुम सिर्फ उसकी बातें रिजेक्ट नहीं कर रहे, तुम इरेज कर रहे हो उसका एग्जिस्टेंस अपनी कॉन्शियस वर्ल्ड से। और यहां है ट्विस्टेड पार्ट। साइंस ये प्रूव करता है कि जब ह्यूमन ब्रेन को इग्नोर किया जाता है तो सेम पेन सेंटर्स एक्टिवेट होते हैं जो फिजिकल इंजरी में होते हैं। सोचो इस बारे में, तुम्हारी साइलेंस क्रिएट्स एक्चुअल पेन। लेकिन यहां से शुरू होता है डार्क पार्ट। ह्यूमंस वायर्ड हैं एक प्राइमल नीड के साथ, नीड टू बी सीन, टू बी एक्नॉलेज्ड। जब तुम किसी को इग्नोर करते हो, तुम ट्रिगर करते हो एक मेंटल स्पाइरल। पहले कंफ्यूजन, फिर ओवर थिंकिंग, मैंने क्या गलत किया, फिर इनसिक्योरिटी, क्या मैं वर्थलेस हूं, और आखिर में ऑब्सेशन, उनका अटेंशन वापस कैसे पाऊं। तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला, लेकिन तुमने प्लांट कर दिया है एक स्टॉर्म उनके माइंड में। मैं तुम्हें दिखाता हूं एक रियल वर्ल्ड सीन। एक स्टूडेंट है क्लास में, वो हाथ उठाता है, अपनी ओपिनियन शेयर करता है, जोक मारता है, और फिर कुछ नहीं। टीचर आगे बढ़ जाता है, क्लासमेट्स अपने फोन्स देखते हैं, डेड साइलेंस। उसका चेहरा देखो, वो ऑकवर्ड फ्रीज, वो माइक्रो एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डेथ। अब इमेजिन करो ये बार बार होता है। दो में से एक चीज होगी। पहला, वो टूट जाता है, कॉन्फिडेंस शैटर्ड, वो रिट्रीट करता है अपने अंदर, कन्विंस्ड कि वो इनविजिबल है, वर्थलेस है। दूसरा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन हेल्दी वे में नहीं। वो ऑब्सेस्ड हो जाता है सबको गलत प्रूव करने के लिए। वो पेन फर्मेंट होता है कुछ और डार्क में, रिवेंज। और यहां है साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। हिस्ट्री के कुछ सबसे डेंजरस, सबसे ड्रिवन लोग फोर्ज हुए थे बीइंग इग्नोर्ड की आग में। किसी को इग्नोर करना सिर्फ हर्ट नहीं करता, कभी कभी ये क्रिएट करता है एक मॉन्स्टर। अब बात करते हैं उस डार्क साइड की जो कोई एडमिट नहीं करना चाहता। लोगों को इग्नोर करना डिस्ट्रॉय कर सकता है उन्हें ऐसे वेज में जो तुम कभी देख नहीं पाओगे। वो फ्रेंड जो कीप करता है टेक्सटिंग तुम्हें, जिसे तुम लीव करते हो ऑन रेड, शायद वो गुजर रहा है किसी चीज से जो तुम नहीं जानते। शायद तुम्हारी साइलेंस है फाइनल कॉन्फर्मेशन उसकी एंजाइटी की विस्पर का। नोबडी केयर्स अबाउट यू। सोशल रिजेक्शन ट्रिगर करता है ब्रेन का थ्रेट रिस्पॉन्स। प्रोलॉन्ग्ड सोशल एक्सक्लूजन लीड कर सकता है क्रॉनिक स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, यहां तक कि सुइसाइडल थॉट्स में भी। तुम सोचते हो तुम बस बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, लेकिन उनके लिए तुम कंफर्म कर रहे हो उनका वर्स्ट फियर। और यहां है रियली डार्क पार्ट। स्कूल्स में, कॉलेजेस में किसी को इग्नोर करने के पैटर्न्स ऑफन होते हैं बुलिंग की पहली स्टेप। यह शुरू होता है सटल। लोग रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, इनवाइट करना बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में वो पर्सन कंप्लीटली आइसोलेटेड हो जाता है, और आइसोलेशन, वहीं से माइंड सड़ना शुरू होता है। तो यहां है रियल क्वेश्चन, तुम्हें यह वेपन कब यूज करना चाहिए? क्योंकि मेक नो मिस्टेक, साइलेंस है एक वेपन, और हर वेपन की तरह यह तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी। यूज करो जब कोई डिलिबरेटली ड्रेन कर रहा है तुम्हारी एनर्जी। टॉक्सिक लोग फीड होते हैं तुम्हारे रिएक्शंस पर। कट देम ऑफ, स्टार्व देम आउट। यूज करो जब कोई कीप करता है डिसरिस्पेक्टिंग तुम्हारी बाउंड्रीज। जब वर्ड्स काम नहीं करते, साइलेंस स्पीक्स वॉल्यूम्स। यूज करो जब ड्रामा बन जाता है एक पैटर्न। कुछ लोग थ्राइव करते हैं केओस पर, डिसअपीयर हो जाओ उनके इमोशनल सर्कस से। लेकिन नेवर यूज करो जब कोई जेन्युइनली नीड करता है हेल्प। अगर कोई फ्रेंड रीच आउट कर रहा है पेन में, तो उन्हें इग्नोर करना हो सकता है लीथल, लिटरली। और कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट नीड्स रेजोल्यूशन। कुछ प्रॉब्लम्स साइलेंस से सॉल्व नहीं होते। रिलेशनशिप्स में, फैमिली में बात करना ही सॉल्यूशन है। ये वेपन है एक डबल एज्ड स्वॉर्ड। गलत यूज किया
तो तुम खुद को ही कट करोगे। अब रियल गेम, मैं तुम्हें बताता हूं एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी। पहले आइडेंटिफाई करो कौन है एनर्जी वैम्पायर, कौन रिपीटेडली वायोलेट करता है तुम्हारी बाउंड्रीज। ये है तुम्हारे टारगेट्स, बाकी सब नॉर्मल ट्रीट करो। दूसरा, इमोशनली डिटैच हो जाओ। इग्नोर करना सिर्फ रिएक्ट न करना नहीं है, ये है फील ही न करना। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं हिलना चाहिए। नो एंगर, नो फ्रस्ट्रेशन, बस नथिंग। तीसरा, रीडायरेक्ट योर एनर्जी। जितना तुम सेव करते हो मेंटल एनर्जी यूजलेस लोगों से, उतना इन्वेस्ट करो अपने गोल्स में, स्टडीज में, स्किल्स में, उन लोगों में जो एक्चुअली मैटर करते हैं। यह है असली रिवेंज। जब वो स्ट्रगल कर रहे हैं तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए, तुम बिल्ड कर रहे हो अपना एम्पायर। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे कंसिस्टेंट। एक दो दिन तो सब इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वो खो देते हैं। टॉक्सिक लोग टेस्ट करेंगे तुम्हें, वो ट्राई करेंगे डिफरेंट टैक्टिक्स। तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, नो एक्सेप्शंस, क्योंकि एक बार तुमने रिएक्ट कर दिया, गेम ओवर। तो आखिर में ये समझ लो, लाइफ में तुम्हारे सामने हमेशा रहेंगे लोग जो पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, और सिचुएशंस जो ड्रेन करेंगे तुम्हारी एनर्जी। तुम चाहो तो लड़ते रहो, आर्ग्यू करते रहो, रिएक्ट करते रहो, लेकिन एक ट्रूथ है, जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करोगे, उतनी ज्यादा पावर तुम दे दोगे उन्हें। इग्नोरिंग करना है अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना, इग्नोरिंग करना है अपना फोकस बचा लेना, इग्नोरिंग करना है अपनी एनर्जी उस जगह लगाना जहां तुम्हारी लाइफ बेटर बन रही है। और याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ा आंसर हमेशा वर्ड्स नहीं होता, कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड होता है, क्योंकि साइलेंस कंफ्यूज करता है, साइलेंस डिस्टर्ब करता है, और साइलेंस सबसे ज्यादा पावरफुल होता है।